हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी, चैप्टर 5 चल रहा है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और हम इसके कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज है आपका लेक्चर नंबर 5। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में। काफ़ी डिटेल में है आपकी बुक में, तो इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके की पॉइंट्स पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फ्लावर क्या है, कितने इसके वॉल्स होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। सेकंड पॉइंट है सिमेट्री और फ्लावर्स के बारे में हम समझेंगे। आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे एंड एट लार्ज पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। तो जैसे कि इन प्रीवियस वीडियो मैंने इनफ्लोरेसेंस बताया था, वहाँ पर मैंने ये बताया था जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है आपके फ्लोरल मेरिस्टेम में, जिसकी वजह से वहाँ पर प्यारे प्यारे से फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली में फ्लावर है क्या? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लावर क्या है आपका? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। तो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की। जो आपका क्लास है ये, वहाँ पर के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म या डाइकोटिलेडन्स भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, अब फ्लावर में आपके कितने वॉल्स होते हैं? ठीक है, तो फ्लावर्स में आपके 4 वॉल्स होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ वर्ल होते हैं। अब वो वर्ल कौन कौन से होते हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला वर्ल होता है आपका कैलिक्स। फर्स्ट वर्ल इज कैलिक्स, जिसे हम सेपल्स भी कहते हैं। ओके, सेकंड वर्ल इज कोरोला, जिसे हम पेटल्स भी कहते हैं। थर्ड वन इज एंड्रोशियम, स्पेलिंग गलत हो गई, एंड्रोशियम। एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। तो ये 4 वर्ल हो गए सक्सेसिव ऑर्डर में। सबसे बाहर आपका सेपल्स होते हैं, देन उसके अंदर पेटल्स, फिर एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। तो अगर बात करूं मैं कैलिक्स की या कोरोला की, एंड्रोशियम की, गाइनोशियम की, तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें इन जनरल ऐसे समझना है। तो कैलिक्स आपका आउटरमोस्ट वर्ल है, ठीक है। एंड कुछ प्लांट आपके ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो इन सम प्लांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सम प्लांट्स कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियांथ बोलते हैं। और भाई ये मिलता किस में है? तो लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल है लिली का। जो लिली आपका फ्लावर है उसमें कैलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, फ्यूज्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब चलिए बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेयर एज गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जबकि कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी पार्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को भी। आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कैलिक्स एंड कोरोला आर accessory parts
एसेसरी पार्ट्स होते हैं, वेयरएज जो आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई ऑर्गन्स। ओके नेक्स्ट, अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, और किसी में एक ही प्रेजेंट होगा, या तो वो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। अब देखिए आपके ऐसे प्लांट्स जिसमें एंड्रोशियम, आपका ये कौन सा पार्ट है, मेल है, ठीक है, प्लस गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल। ओके तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें बाई का मतलब टू, सेक्स प्रेजेंट है, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल, या फिर उन्हें कहा जाता है मोनोशियस, मोनोशियस बोला जाता है। ओके वेयरएज कभी कभी नहीं, इन जनरल किसी में या तो एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा, या तो आपका प्रेजेंट होगा एंड्रोशियम ऑब्लिक, ठीक है, या फिर गाइनोशियम ही प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल, या फिर इस कंडीशन को बोला जाता है डायोशियस, SCIOUS, डायोशियस फ्लावर कहा जाता है। तो इतने पॉइंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? तो चलिए अब बनाते हैं हम इसका एक डायग्राम, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ऑर्डर समझ में आ जाए। ओके तो इसको हम रफ करते हैं। इसे मैं रफ करने जा रही हूँ थोड़ा सा यहाँ से, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेम है आपका, इसे हम जो स्टेम से अटैच जो होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टॉक। उसके बाद एक सोलोवन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आपका थैलेमस, या फिर इसे बोला जाता है रिसेप्टाकल। क्लियर? अब इस पार्ट में आपकी अटैच जो होती है ओवरी, जिसे मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर होती है ऐसे ओवरी, और ऊपर को ये हो गया इसका स्टाइल, और ये हो गया इसका स्टिग्मा। क्लियर है? ओके अब इसके इधर लगे रहते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो एंड्रोशियम है, जो इसे कहते हैं स्टेमेन, जो आपके ओवरी के उसमें घेरे हुए है ऐसे इस टाइप से, ठीक है, और इसके बाहर से होते हैं आपके पेटल्स इस टाइप से। देखो एक पेटल्स, सेकंड पेटल, थर्ड पेटल। तो ये फ्लावर आपका हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये आपका थैलेमस है, ये आपकी क्या है, आपका ये है पिस्टिल। पिस्टिल इन द सेंस आपकी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल बोलते हैं, फिर कार्पेल कहते हैं, कार्पेल। ओके और ये आपका है स्टैमेन, और ये आपका है कोरोला, मीन्स पेटल्स, और यहाँ आपके होते हैं सेपल्स। सबसे बाहर देखो, ये हैं सेपल्स, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। तो देखो सक्सेसिव ऑर्डर क्या हो गया आपका, पहले आपका कैलिक्स है, उसके बाद आपके पेटल्स है, उसके अंदर एंड्रोशियम है यानी कि स्टेमेन, उसके बाद आपका गाइनोशियम है मीन्स पिस्टिल या फिर कार्पेल। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर सिमेट्री ऑफ फ्लावर।
तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो जो सिमेट्री ऑफ फ्लावर है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। Second one is zygomorphic, zygomorphic, and third one is asymmetric. ओके, आपने एनिमल किंगडम में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रेडियल होती है, बाइलेटरल होती है, एसिमेट्रिक होती है। तो एसिमेट्रिक तो एसिमेट्रिक है कि जिसको हम किसी भी प्लेन से काटे, जो सेंटर से होते हुए जाता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है, उसे हम एसिमेट्रिक कहते हैं, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है। दूसरी बची जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है आपकी रेडियल सिमेट्री, वेयरएज जो आपकी जाइगोमॉर्फिक है ये होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखिए, रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? मीन्स कोई भी ऐसा प्लेन जो उसके सेंटर से होते हुए जाए 2 इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड कर देता है किसी भी प्लेन से, ठीक है, भले हम उसको ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, कोई भी प्लेन, बस कंडीशन क्या है, सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो 2 इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एनी प्लेन विच पास through a center can divide into 2 equal halves। तो उसे हम कहते हैं क्या, आपकी एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री। तो चलिए इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होते हैं मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट है बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब आपकी कोई भी ऐसा फ्लावर जिसके सेंटर से कोई एक ऐसा प्लेन, नॉट सम सारे, जैसे इसमें एनी प्लेन है बट उसमें ओनली 1 पर्टिकुलर प्लेन जो उस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल। जैसे हम लोगों की सिमेट्री बाइलेटरल है अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, ठीक है, एक आँख यहाँ, एक आँख यहाँ, आधा नाक यहाँ, आधा नाक यहाँ, आधा लिप्स यहाँ, आधा लिप्स यहाँ, 1 ईयर यहाँ, 1 ईयर यहाँ, केवल अगर मैं इसको, अगर हम अपने आप को ऐसे कट करेंगे 2 इक्वल हाफ्स नहीं होंगे, तो हमारी सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल। तो सेम, अ पर्टिकुलर प्लेन पास through a center divide into 2 इक्वल हाफ। पर्टिकुलर प्लेन ही 2 इक्वल हाफ्स में यहाँ पर डिवाइड करेगा और नहीं, ठीक है, इसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके पी गुलमोहर एंड
बीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक. ओके, अब एसिमेट्रिक मतलब नो सिमेट्री. नो सिमेट्री, देयर इज नो सिमेट्री. ज़्यादा कोई लिखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है. नो सिमेट्री, बस एग्जाम्पल एक आपका दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल हो गया कैना. कैना. तो यहाँ पर हमारा सिमेट्री और फ्लावर भी ख़त्म हो चुका है. आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, इसे रफ करने जा रही हूँ. इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. फ्लोरल पार्ट्स से यहाँ पर मतलब है ओवरी से. ओवरी की पोजीशन यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे 3 पार्ट्स में है. आपका फर्स्ट है हाइपोगाइनस, फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप है पेरीगाइनस, एंड लास्ट पार्ट है आपका एपीगाइनस. ओके, चलिए इसको 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं. अब देखो हाइपोगाइनस क्या है. जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था. ये आपका स्टॉक है, ये आपकी थैलेमस है, ठीक है. ये थैलेमस है. तो क्या होगा, यहाँ पर जो ओवरी होगी वो थैलेमस से ऊपर होगी. ये आप ओवरी इस टाइप से, ये आपके गाइनोशियम और पेटल्स भी ऐसे होंगे. ओके, तो यहाँ पर इस उसमें आप देख पा रहे होंगे जो ओवरी है वो हाईएस्ट प्लेस पे है. बाकी जैसे पेटल्स है, एंड्रोशियम है, वो थोड़ी उससे नीचे होंगे. तो पोजीशन ऑफ ओवरी हाईएस्ट. इसमें यहाँ पर इसमें पॉइंट क्या बनेगा, द पोजीशन ऑफ ओवरी इज हाईएस्ट. ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मस्टर्ड. मस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोगाइनस. ब्रिंजल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइपोगाइनस. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं पेरीगाइनस की ओर. पेरीगाइनस में देखिए क्या होगा, ये स्टॉक है, ये इसका रिसेप्टकल है. तो यहाँ पर जो ओवरी आप देख पा रहे होंगे इस रिसेप्टकल से ऊपर है, लेकिन यहाँ ओवरी थोड़ा इसके अंदर से ही एम्बेडेड होती है, धसी हुई इस टाइप से. और ये इसके एंथर हो गए और यहाँ पर इसके पेटल्स हो गए. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो फ्लावर के अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, लाइक पेटल्स हैं, एंड्रोशियम है और जो ओवरी है वो सब इक्वल लेवल में है. ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पेरीगाइनस. और यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, इस टाइप की ओवरी को बोला जाता है सुपीरियर बोला जाएगा. और यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, द पोजीशन ऑफ ओवरी and other parts at same level, सेम लेवल में होंगे, ठीक है. इस टाइप की ओवरी को बोला जाता है हाफ इंफीरियर. क्या बोला जाएगा, हाफ इंफीरियर. क्लियर है.
इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गए इसके प्लम एंड रोज। क्लियर? ओके। अब थर्ड टाइप है आपकी एपिगाइनस। इसमें क्या होगा, ये आपका रिसेप्टाकल है, ये स्टॉक है। तो जो रिसेप्टाकल्स है वही या थैलेमस है, उसमें पूरी की पूरी ओवरी एम्बेडेड रहती है। देखिए इस टाइप से ये ओवरी है, ये इसका स्टिग्मा है, यहाँ इसके एंथर और ये पेटल्स, एक पेटल्स दो पेटल्स। तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो थैलेमस ने ओवरी को पूरा ओवरलैप कर लिया है कंप्लीटली, ठीक है। और जो ओवरी का जो लेवल है वो अदर पार्ट से क्या हो गया, ब्लो हो गया। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या बनेगा, थैलेमस overlaps ovary completely, ठीक है। और इस टाइप की ओवरी को कहा जाता है इंफीरियर बोला जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स आर guava and cucumber। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपका नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए थे, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसके बारे में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।